राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जब कुंडली के 10वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द 10th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 10वें भाव को अगर हम समझे तो 10वां भाव होता है आपके कर्म का, कैरियर के बारे में बताता है। आपकी नौकरी हो या व्यवसाय हो, वो 10वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव सार्वजनिक जीवन होता है, पब्लिक लाइफ। आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जो पिता व पिता तुल्य लोग होते हैं आपके जीवन में, वो भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। मंगल को अगर हम समझें तो मंगल आपकी इच्छा शक्ति का कारक है, विल पावर का, फाइटिंग स्पिरिट का, आपकी शारीरिक ऊर्जा, साहस और पराक्रम, इन सब का मंगल कारक होता है। जुझारू अक्षमता के बारे में बताता है, मेहनत करने की अक्षमता के बारे में मंगल बताता है। मंगल आपकी डोमिनेटिंग एटीट्यूड भी होता है, यानी कि आपकी दबंगई भी होती है, जिद्दीपने के बारे में भी बताता है। मंगल कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है वहाँ आप अधिकतम शारीरिक ऊर्जा को खर्च करते हैं, ये संकेत मंगल देता है। मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गुण होते हैं। सकारात्मक गुणों में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, पुलिस या मिलिट्री में काम करना, सर्जन बनना, वकालत करना, इंजीनियरिंग करना, रियल एस्टेट में काम करना, जिमिंग एक्सरसाइज करना, कंपटीशन और पावर स्ट्रगल को फेस करना, ये सब मंगल के सकारात्मक गुण होते हैं। मंगल के नकारात्मक गुणों को अगर समझे तो किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, झगड़े होते हैं, चोट लगना, दुर्घटना भी, एक्सीडेंट्स, इन सब में मंगल की भूमिका होती है। कर्जे का भी मंगल कारक होता है। आपराधिक प्रवृत्तियाँ, लूटपाट, आगजनी, इन सब का भी कारक मंगल ही होता है। मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में है तो आप अपनी अधिकतम शारीरिक ऊर्जा अपने कर्मों पर, कैरियर पर खर्च करेंगे, ये संकेत मिलता है। मंगल 10वें भाव में सबसे ज़्यादा सहज होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं। कालपुरुष का जन्मांक नेचुरल जोड़िए जो कि मेष लगन का होता है, उसमें 10वें भाव में मकर राशि पड़ती है जिसमें मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए यहाँ मंगल सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। काम करने की जो जगह होती है, वर्किंग प्लेस, उस पर आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में आप बहुत एक्टिव रहेंगे। मंगल की जो एनर्जी है, मंगल की ऊर्जा, उसको कॉम्पिटिशन्स, सबसे आगे बढ़ना, शत्रुओं को पीछे छोड़ना, रुकावटों पर विजय पाना, संघर्ष करके इच्छा पूर्ति करना, लक्ष्य को हासिल करके फिर दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब करना मंगल की ऊर्जा को बहुत पसंद होता है। इसलिए मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में है तो कैरियर में, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, उसमें आपको संघर्ष भी रहेगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी इसी तरफ ही संकेत देती है। लेकिन मंगल अगर मजबूत है तो बिना पाप प्रभाव के है मंगल अगर वहाँ पर, तो आप अपने लक्ष्यों को जरूर पालेंगे, कैरियर में आप जरूर सफल होंगे। मंगल एक नैसर्गिक पापी ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक। तो मंगल की ऊर्जा का जो काम करने का तरीका है वो यही है कि संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। इसलिए मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में है तो रुकावटों, चुनौतियाँ और शत्रु, ये सब आपके रहेंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी जो ऊर्जा से भरी हुई गतिविधियां हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर है, खुद से शुरुआत करने की जो आपके अंदर योग्यता है, चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार करना है, इस इन सब एक्टिविटीज़ से, आपकी जो ये सब एक्टिविटीज़ होंगी वर्क एनवायरनमेंट में, इससे आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, को वर्कर्स, वो आपके साथ शत्रुता रख सकते हैं, वो आपसे जेलसी फील कर सकते हैं। गुप्त शत्रु इसलिए आपके रहेंगे जब मंगल कुंडली के 10वें भाव में है तो। लेकिन अगर मंगल मजबूत राशि में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप उन चुनौतियों को पार कर लेंगे, कैरियर में आप सफल होंगे। लेकिन मंगल अगर निर्बल है, पीड़ित है, तब आपको निराशा जरूर होगी, मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। 10वें भाव में मंगल अगर मजबूत स्थिति में है तो पुलिस और आर्मी सर्विस में आप काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी तरह के मैनेजरियल जो वर्क रहते हैं, गवर्नमेंट वर्क रहते हैं, ऊंचे पद पर जो काम करना होता है, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और केमिकल का बिजनेस, इन क्षेत्रों में भी आपको एडवांटेज रहने वाला है। किसी भी तरह का जो साहस और पराक्रम का क्षेत्र है, जहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं, नेतृत्व करना पड़ता है जहाँ पर, उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। 10वें भाव में मंगल अगर मजबूत स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो कितनी भी मुश्किलें आए आपके जीवन में, सिर्फ कैरियर में नहीं, साधारणतः भी कैसी भी मुश्किल आए, तो आप हौसला और उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग विल पावर ये आपके व्यक्तित्व में होगी। मंगल की चौथी दृष्टि पहले भाव पर जाती है। पहला भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है, आपका दृष्टिकोण, माइंडसेट, आपका व्यवहार होता है। तो मंगल की ये दृष्टि आपके व्यक्तित्व को आक्रामक बनाएगी, ऊर्जावान बनाएगी, स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे, जिमिंग और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। लेकिन अगर मंगल 10वें भाव में निर्बल है, पीड़ित है, तब आपके व्यक्तित्व में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, आपका व्यवहार
खराब हो जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाती है। चौथा भाव होता है आपकी माता का, सुख सुविधा के साधनों का, सुख का भाव होता है, घर जमीन कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो ये दृष्टि जब होगी तो ये बताती है कि जीवन के शुरुआत में आपने संघर्ष को फेस किया होगा, माता के साथ आपके मतभेद होना भी संभव है, लेकिन अगर मजबूत मंगल है 10वें भाव में तो कैरियर में सफलता के बाद मकान जमीन वाहन सुख सुविधा के साधन ये सब आपको मिल जाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है तो तकनीकी क्षेत्रों में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स गवर्नमेंट वर्क इन सब में आपको एडवांटेज रहेगा। मंगल 10वें भाव में है तो पिता के साथ संबंधों में भी संतुलन ही रहता है, क्योंकि पिता यहाँ पर आपको एक्शन स्पिरिट देते हैं, काम करने की तरफ प्रेरणा देते हैं। मंगल को ज़्यादा मार्गदर्शन लेना पसंद नहीं है, इसलिए मंगल जब 9वें भाव में होता है तो पिता के साथ संबंधों में समस्या दे सकता है। आपके पिता भी आर्मी या पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं या कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं। अगर विभिन्न लग्नों के लिए अगर समझें कि मंगल किन भावों का स्वामी होकर किस राशि में 10वें भाव में है, तो यदि 10वें भाव में मेष राशि है, मतलब मेष राशि का मंगल है 10वें भाव में, तो आपका कर्क लगन होगा। और यदि वृष राशि का मंगल है तो आपका सिंह लगन होगा। इन दोनों लगनों में कर्क और सिंह लगन में मंगल योग कारक होते हैं। अगर मंगल सिंह राशि का है 10वें भाव में तो आपका वृश्चिक लगन होगा। तुला राशि का है तो मकर लगन होगा। वृश्चिक राशि का है तो कुंभ लगन होगा। धनु राशि का मंगल है 10वें भाव में तो मीन लगन होगा। और मकर राशि का उच्च के मंगल है तो आपका मेष लगन होगा। ऐसे मंगल अपनी दशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देते हैं। ऐसे मंगल की दशा में नौकरी या व्यवसाय जो भी करियर होगा आपका, उसमें आपको लाभ होगा, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। नया काम अगर आप कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चुनौतियों का सामना आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करेंगे। ऐसा मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। पहले भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सोच आपकी सकारात्मक रहेगी। और चौथे भाव पर दृष्टि डालने से भूमि मकान वाहन जो भी सुख सुविधा के साधन होते हैं वो आप अपने कर्म से अपने कैरियर से प्राप्त कर लेंगे। और पंचम भाव पर दृष्टि जाने से बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी, याददाश्त तेज हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत फायदा होगा ऐसे मंगल की दशा में। और संतान प्राप्ति होना भी ऐसे मंगल की दशा में संभव है। इसके अलावा जो स्पेकुलेशन होता है निश्चित लाभ के क्षेत्र, उनमें आपको फायदा हो सकता है। स्पोर्ट्स में स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि 10वें भाव में मिथुन राशि है तो आपका कन्या लगन होगा। और यदि कर्क राशि है नीच के मंगल हैं तो आपका तुला लगन होगा। कन्या राशि है तो आपका धनु लगन होगा। कुंभ राशि है अगर 10वें भाव में तो आपका वृष लगन होगा। मीन राशि है तो आपका मिथुन लगन होगा। इन लगनों के लिए इन राशियों में बैठकर मंगल अपनी दशा अंतरदशा में खराब परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। तब कैरियर को लेकर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। काम करने की जगह पर वर्क एनवायरनमेंट जो है आपका वर्क प्लेस, उस पर कोवर्कर से या सीनियर्स या बॉसेस से आपके बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। आप कोई प्रमोशन में रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। पहले भाव पर दृष्टि जाने से आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। आपका जो व्यवहार है उससे करियर में परेशानी होगी। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आपका जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, पारिवारिक माहौल, वो आपके खराब व्यवहार की वजह से दूषित हो जाएगा। सुख सुविधा के साधन प्राप्ति में भी आपको तब संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा आपकी ऐसे मंगल की दशा में बीच में छूट सकती है। गलत प्रेम प्रसंग में पड़कर आपको बदनामी मिल सकती है। आपके जो निर्णय हैं वो गलत हो सकते हैं। अचानक धन हानि भी ऐसा मंगल दे देता है। दोस्तों 10वें भाव में मंगल के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।